कुत्ता पाल लेना, बिल्ली पाल लेना, हो सके तो शेर भी पाल लेना, लेकिन ये बहे मत पालना कि मोदी को कोई हराम। मोदी जी के बस की नहीं है, मोदी जी करना नहीं चाहते, मोदी जी देश को पीछे खींच रहे हैं, मोदी जी देश को भिखारी बनाना चाहते हैं। मोदी सुनिए, मोदी जी देश को भिखारी बनाना चाहते हैं। सरकार में जीएसटी नहीं लगी है पढ़ाई के ऊपर। अगर मोदी जी देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और गरीब को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जीएसटी क्यों लगाई, मुझे बताइए। जीएसटी सरकार ने स्कूल नहीं बनाए, स्कूल तो हमेशा थे, ठीक है, आज भी है, बनाने नहीं बना बात नहीं है, लेकिन उसमें पढ़ने कौन जाता है? भाई साहब सरकारी स्कूल फ्री पढ़ाते हैं, फ्री किताबें मिलती हैं, क्यों नहीं पढ़ते? में आयुष्मान कार्ड बना दिया है, आयुष्मान कार्ड में उसमें कंडीशन लगाई है, फोन नहीं होना चाहिए, बाइक नहीं होनी चाहिए, घर नहीं होना चाहिए, ऐसी चीजें है कि नहीं? मोदी जी ने क्या किया है बताइए मुझे, मोदी जी ने क्या? मोदी जी सक्षम, अगर मोदी सक्षम नहीं है तो सीट छोड़ दे, केजरीवाल आगे संभाल लेगा, केजरीवाल आगे संभाल लेगा। जब दिल्ली में संभाल रहा है, यहाँ संभालेगा, पंजाब में संभाल रहा है, तो देख तो लेना, केजरीवाल संभाल लेगा तो वोट दोगे जब संभालेगा। सुनो, जो रोजगार नहीं दे सकता, जो जनता का भला नहीं कर सकता, जो देश के बारे में नहीं सोच सकता, उसे सीट पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है, रोजगार नहीं है। कांग्रेस आएगी। क्या लगता है कौन आएगा? कांग्रेस कांग्रेस आएगी। मैं मोदी तो चोर है, चोर है बिल्कुल, क्योंकि ईवीएम से चोर करता है, क्योंकि सुनो, इधर आइए, इधर देखिए, ये देखिए, ये होते हैं जो भी हो मोदी जी ही आएंगे, चोर हो या कुछ भी हो, मोदी ही आएगा। मोदी आएगा, बैलेट पेपर से कराए तो फिर मोदी आएगा, हाँ आएगा, यहाँ गारंटी है, एकदम गारंटी है। सुनने बोलने दीजिए, क्या विकास हुआ कि ये देखिए, ये लोग बोल रहे बहुत बेरोजगारी है, विकास नहीं हुआ है। कुछ नहीं, घर में हमारे बना देगा तभी बनेगा, देख नहीं क्या बनाए ना बनाए, दुनिया देख नहीं रहा है। भैया मैं ये कह रहा हूँ, चोटपुर बहलोलपुर, एक मिनट, चोटपुर बहलोलपुर बहरामपुर है, अगर इनकी कोई भी गली पक्की हो तो मैं मान जाऊंगा विकास हुआ है, लेकिन इस रोड की बात करोगे मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, मैं इसकी बिल्कुल नहीं मान। बहरामपुर, चोटपुर, बहरामपुर भाई साहब, बहरामपुर में ऊंचे नीचे खड्डे हैं, अगर नहीं आपको दिखाई देता तो अगर बनवाना, अगर उन्हें विकास ही कराना, ये मेट्रो नहीं यहाँ बंद न रहती है, बन के नहीं, सारा जितना 25 रास्ता ये कच्चा पड़ा, ये पक्का होता, ठीक है, उसने कुछ नहीं किया। ये देखिए, कह रहे छोटी छोटी जाएगा ना, क्या छोटी छोटी सड़कों को थोड़ी बनाते, बहुत बड़ी बड़ी सड़कें हैं, अगर चल एक बार पानी के समय में निकल सके ना। व्यक्ति को खुश करना आसान बात नहीं होती। तुम्हारे घर में क्या फैमिली है? मेरे घर में 11-12 लोग हैं। 11-12 लोग का मैनेज नहीं कर पा रही हो, वो 1 अरब 35 करोड़ की जनसंख्या को मैनेज कैसे कर पाएगा? कर तो रहा है, लेकिन सब व्यक्ति हमेशा खुश नहीं रह पाएंगे। बाकी ये बोल रहे हो कि चोर उचक्के, मैं भी यादव हूँ, लेकिन मैं उनसे खुश हूँ कि वो अच्छा कर रहे हैं, और लोग सारे लोग दिल्ली के सब कोई खुश है यार। इनसे कौन बता दे, व्यक्तिगत बता दे, सब लोग खुश है भाई, सब लोग खुश है। कुत्ता पाल लेना, बिल्ली पाल लेना, हो सके तो शेर भी पाल लेना, लेकिन ये बहे मत पालना कि मोदी को कोई हरा पाएगा। ये दारे मोदी जी नहीं आ पाएंगे 24 में, तो देख लेंगे क्या हो गया, किसको लाएंगे बताओ? किसको लाएंगे भैया? इधर आइए आप। कांग्रेस को बोल रहे हैं, कांग्रेस ने अच्छा काम करा है, हमारी शिक्षा में 0% पर कोई टैक्स नहीं, हॉस्पिटल, कॉलेज, मकान, पेंशन, रोड की सुरक्षा, राशन, और क्या चाहिए? भाई मैं कांग्रेस का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर कांग्रेस ने सबको मकान दे दिए थे तो ये बीजेपी किसको मकान दे रही है? भाई साहब शौचालय नहीं है गांव में, ठीक है, मेरे खुद शौचालय आए हैं, 2 शौचालय बने थे, ठीक है, और 2 सरकारी आवास बने हैं, तो क्यों बन गए जब तो कांग्रेस ने दिया था? अब देखो, अब यही तो है कहना, कितना इंसान सच बोलता है, कितना झूठ बोलता है। यहाँ इतने लोग खड़े हैं, अगर इनमें से 10 को योजना मिली हो तो हम मेरे से बात कर लेना। अगर भैया को एक कहते नहीं है, सरकार ने योजना निकाली है, आधार कार्ड पे एक को एक ही चीज मिलेगी, सरकार कोई दोबारा नहीं दे सकती, क्योंकि आधार कार्ड नेट पर चुका। इन भैया को दो योजना मिली है, बताओ। मेरे घर में 2 मिली है, 2 नहीं, मेरे घर में 3 मिली है भाई। ये देखिए, ये विकास हुआ है मोदी राज। मेरे चाचा को भी मिली है, मुझे भी मिली है, मेरी मम्मी को, मतलब मेरे ताऊ को भी मिली है, बताओ। घर में इनको मिला है, आप क्या बोलेंगे? आप भाई साहब सिर्फ इनको मिला है, यहाँ इतनी जनता खड़ी है, कुछ लोग खड़े हैं, जेंट्स महिलाओं दोनों खड़े हैं, अगर इनको नहीं मिला है, इन्हें नहीं मिला है, आपको मिला है कि नहीं? हमें कोई लाभ नहीं मिला है, बस यही मिला है कि पहले हमें राशन में गेहूं मिलते थे, चावल मिलती थी, चीनी, दाल, तेल ही मिलता था। आज सब कुछ हटा करके 3 रुपए किलो के चावल फ्री मिलते, वही 5 किलो, 3 रुपए किलो के।
वो भी अगर तोड़ा जाए ना घर पे लाके तो 4.5 किलो ही गिरेंगे, 4-4.5 किलो। भाई जो पहले जो बड़े चढ़े लोग थे ना उनको ही मिलता था राशन, सबको नहीं मिलता था, सबको राशन नहीं मिलता था। राशन लेने जाओ ना तो एक बार में वो 6 महीने का चढ़ा देता था। मिलता चीनी भी मिलती, मिट्टी का तेल भी, लेकिन 6 महीने में सिर्फ एक बार मिलता था। भ्रष्टाचार था पहले, ये कहना चाह रहे हैं। हर महीने मिलता था, हर महीने मिलता था, हर महीने गाँव में हर महीने मिलता था, हर महीने मिलता है। जो मिलता होगा मैं कहता हूँ भाई साहब, बोरियां भर भर के जाती हैं, ड्रम नहीं तेल के भर भर के लोगों के घर पे जाते थे, लेकिन गरीब आदमी को तो नहीं मिलता था। इतनी पता है कि सरकार को जितना पहले मिलता था बबली को इतना अब नहीं मिलता है। कुछ भी दाल चीनी आटा जितना पहले इस आंगनबाड़ी के बच्चे पढ़ने जाते थे उनकी भी केयर हुआ करती थी, उनको भी कसार, उनको भी राशन खाने पीने के लिए मिलता था। अब किसी कुछ है आप जाकर देखो। आंगनबाड़ी में अभी नहीं मिलता है। कहाँ चलो मुझे दिखाओ, मुझे एक स्कूल में दिखाओ तो सही जाके। मैं स्कूल थोड़ी जाता हूँ, बच्चे उनसे पूछो ना, मेरे गाँव में तो ये मिलता है, इनको नहीं मिलता। गाँव मिलता है और क्या क्या विकास हुआ? भाई साहब विकास तो बहुत हुआ है। पहले सुनो विकास उसे कहते हैं, रोजगार को विकास कहते हैं, आदमी को मजबूत करना विकास कहते हैं। आप बताइए, रोजगार में मोदी जी कहते हैं मैं पढ़ाऊंगा, किसी भी सरकार में भैया एक सेकंड, किसी भी सरकार में जीएसटी नहीं लगी है पढ़ाई के ऊपर। अगर मोदी जी देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और गरीब को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जीएसटी क्यों लगाई, मुझे बताइए। अगर पढ़ाई को इतना महंगा कर दिया है तो गरीब कैसे पढ़ा पाएगा? ये देश का विकास है। पहले आज से भाई साहब गरीब सरकारी स्कूल है या नहीं है? हम क्यों कहते कि स्कूल नहीं बनवाया सरकार ने? एक सेकंड, सरकार ने स्कूल नहीं बनाए। स्कूल तो हमेशा थे, ठीक है, आज भी है, बनाए नहीं बनाए बात नहीं है, लेकिन उसमें पढ़ने कौन जाता है? भाई साहब सरकारी स्कूल फ्री पढ़ाते हैं, फ्री किताबें मिलती हैं, क्यों नहीं पढ़ते? हमने पूछा विकास क्या है, हमने आपको बताया गरीब आदमी को सहूलियत देना विकास कहते हैं, ठीक है। विकास स्कूल बनवाइए, ठीक है। मेडिकल पहले से ही है, कहाँ स्कूल बनाओ तो कोई? अभी स्कूल की बात हुई ना, कहा ना आपसे। दूसरा मेडिकल में इन्होंने क्या किया है, मेडिकल सर्विस में क्या किया है, एक लेके आ गए हैं आयुष्मान कार्ड। उस आयुष्मान कार्ड पे ये कंडीशन है, जिसके पास टच फोन होगा, जिसके पास कूलर होगा, जिसके पास फ्रिज होगा, वॉशिंग मशीन होगी, बाइक होगी, उसको वो मिलेगा नहीं। तो क्या गधे घोड़ों को दे रहे हैं सर्विस? जिसके पास 50 एकड़ जमीन है ना, उन वो भी राशन लाते थे पहले, अब नहीं मिलती, अब कट गए सबके कार्ड। अरे भैया मैं बोरे उतरते थे। मैं मेडिकल की बात कर रहा हूँ, मेडिकल सुविधा की बात कर रहा हूँ। सुनिए कंडीशन सुनिए, जो हमारे देश के पीएम है उनका आयुष्मान कार्ड है। भैया एक सेकंड, हमें कोई सुधार किया है? तो हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा। मोदी जी ने स्टैंप लगा दिया, नहीं करूंगा क्या? ऐसा क्यों कह रहे हो यार? कैसे हो जाएगा? दिल्ली में क्यों हुआ है? दिल्ली में क्यों हुआ है? मेरे सुनो, करने वाला हो ना। सुनो, करने वाला क्या होगा? एक बात बताओ, आप प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? पता क्यों नहीं पढ़ाते? सुनो क्यों प्राइवेट में अच्छी पढ़ाई होती है, सरकारी में नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती? क्यों हो रही है? दिल्ली में क्यों हो रही है? कितने लोग सक्षम है दिल्ली में? हो रही है कि नहीं हो रही है? बताइए, दिल्ली में क्यों हो रही है? इनके बस की नहीं है, मोदी जी के बस की नहीं है। मोदी जी करना नहीं चाहते, मोदी जी देश को पीछे खींच रहे हैं, मोदी जी देश को भिखारी बनाना चाहते हैं। मोदी सुनिए, मोदी जी देश को भिखारी बनाना चाहते हैं। कोई मैं बताता हूँ कैसे बनाएंगे। किसी भी देश को बढ़ाने के लिए देश का आदमी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर आज मेरा बच्चा मेरे से कहता है बेटा पापा 1 किलो दूध पीना है, तो मैं सक्षम नहीं हूँ। मैं कहूँगा बेटे मैं 1 पाव पिलाऊंगा, 3 पाव और 3 दिन के लिए काम आएगा। ये स्थिति है कि नहीं? बिल्कुल। दूसरी बात सुनिए, रोजगार नहीं है, रोजगार से दो देश आगे बढ़ता है। आज मैं हूँ, मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं है, तो मैं आगे कैसे बढ़ूँ? पहले सुनिए, अरे रोजगार 15 लाख कंपनियां बंद करी है मोदी जी ने, क्या उनके बाप की कंपनी थी? भाई नोएडा में कितनी बंद कर? अरे यार आप पेपर नहीं पढ़ते क्या? पेपर नहीं पढ़ते क्या? टाइम नहीं मिलता, लेकिन नोएडा में कितनी बंद करी है? कि नहीं करी है? नोएडा में काम करते हो? मैं नोएडा में काम करता हूँ। पहले सुनिए, मैं बता रहा हूँ, टोटल 15 लाख, सुनिए, टोटल 15 लाख कंपनियां बंद हुई है, ठीक है। मेडिकल में कोई सुविधा नहीं की है, मेडिकल में आयुष्मान कार्ड बना दिया है। आयुष्मान कार्ड में उसमें कंडीशन लगाई है, फोन नहीं होना चाहिए,
बाइक नहीं होनी चाहिए, घर नहीं होना चाहिए, ऐसी चीजों कंडीशन लगा दिए। मैं पहले कौन मेरी सा बात सबके पास पहले है? मेरी बात सुनिए, उन पे लिख के आता है। अगर किसी का आयुष्मान कार्ड है तो बताइए, उस पर लिख के आता है कि नहीं आता? आता है ना। एक तरफ मैं केजरीवाल जी की बात करता हूँ, उन्होंने कोई कंडीशन नहीं लगाई है। वो कहते हैं जिसकी दिल्ली की आईडी है, चाहे 1 रुपए का हो या 1 करोड़ का मेडिकल खर्चा हो, मैं दूंगा। सही बात है, ये बात हकीकत है कि नहीं? मोदी जी ने क्या किया है बताइए मुझे, मोदी जी ने क्या अब बताइए क्या किया। अच्छा, दिल्ली में और देश में अंतर है। एक बार दिल्ली की आबादी कितनी है, आप करो 1 करोड़। भाई साहब अगर 1 रुपया भी लगा लो ना तो कितने पैसे हो गए? 1 रुपये एक आदमी पर लगाओ, कितने पैसे हो गए? वो पैसा कहाँ से आएगा? अगर मोदी जी फिर आप करें टैक्स लगा दिया, टैक्स भी ना लगे और इलाज आपको फ्री में चाहिए। अगर मोदी जी सक्षम नहीं है तो सीट छोड़ दे, केजरीवाल आके संभाल लेगा। केजरीवाल आके संभाल लेगा। जब दिल्ली में संभाल रहा है, यहाँ संभालेगा, पंजाब में संभाल रहा है। तो देख तो लेना, केजरीवाल संभाल लेगा तो वोट दोगे जब भी तो संभालेगा। सुनो, जो रोजगार नहीं दे सकता, जो जनता का भला नहीं कर सकता, जो देश के बारे में नहीं सोच सकता, उसे सीट पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है, भाई तो रोजगार नहीं है। वोट कौन दे रहा है उसको? अरे वोट इवनिंग में हैंग कर रहे हैं, इवनिंग हैंग है। और कौन वोट दे रहा है बताइए? अगर देखिए, अगर मैं सच्चा हूँ तो मैं 500 नहीं 50,000 आदमी में जाके कह सकता हूँ। अगर मोदी सच्चे हैं तो एक बार में ईवीएम खत्म कर दीजिए। आइए, आ जाइए, एक बात आ जाइए ना, सुनो आ जाइए। क्या जब कांग्रेस ने इतनी राज किया, क्या कांग्रेस कभी जीती या हारी? जीती भी होगी, हारी भी होगी। उसने कभी कहा कि गड़बड़, किसी ने कहा विपक्ष ने, किसी ने भी कि ये गड़बड़ कर रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनिए जी, बीजेपी राज शासन लाना चाह रही है और उनके अंदर झलक दिख रही है राज शासन की। अच्छा एक बात ये, मोदी जी को आप इतना सक्षम मानते हैं, मोदी जी को आप इतना सक्षम मानते हैं, सक्षम हम किसे कहते हैं? सक्षम उसे कहते हैं अगर आज मेरे पास 5 घर हैं, भैया एक सेकंड, अगर आज मेरे पास 5 घर हैं तो मैं 6ठे घर को खरीदने की औकात रखता हूँ, उसे सक्षम कहते हैं। अगर मोदी जी सक्षम है तो देश की धरोहरों को क्यों बेच रहे हैं? मुझे बताइए, मोदी सक्षम तो क्यों बेच रहे हैं? सब चीज उन्होंने गिरमी। सुनो, आपका घर है, कोई भी चीज है, आप कोई धंधा करते हैं आप, तो उसको अगर आप किराए पे देके ज्यादा कमाओगे या उस पे आप नहीं कमा पा रहे हो तो आप क्या करोगे? देखिए, नहीं, किराए पे नहीं रखा गया है, किराए पे नहीं रखा। किराए पे क्या हम कोई नई चीज बनाए उसको किराए पे रखते हैं? भाई साहब बेचना नहीं होता हो। भाई साहब उन्होंने बेच वो दिया है। नहीं, उससे महंगाई कितनी पता है आपको? अगर थोड़ा हमसे बात करिए।